आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पे आपसे कॉफ़ी फ्लफ़ी क्यों नहीं हो पाती है, कौन सी गलतियां जो आप करते हैं और बहुत सी स्पेशल टिप्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगी कि रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी कॉफ़ी आप अपने घर पे बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मम्स किचन सीक्रेट्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही फोमी कॉफ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो बाउल में सबसे पहले मैं हाफ कप कॉफ़ी ऐड कर रही हूँ। हाफ कप से थोड़ा सा कम ये कॉफ़ी थी। कॉफ़ी आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। शुगर ऐड करते हैं हाफ कप भर के। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें चीनी की क्वांटिटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं। गर्म पानी ऐड करना है हाफ कप, इसमें खोलता हुआ पानी ऐड करना है। अब हम इसको बीट कर लेंगे मशीन के साथ। अगर आप चाहें तो आप इसे हैंड बीटर से भी बीट कर सकते हैं, लेकिन उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाएंगे और आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। जैसे ही हम इसको बीट करते जाएंगे आप देखते जाएंगे इसका कलर लाइट होता जाएगा और चीनी इसमें मिक्स होती जाएगी। बहुत ही क्रीमी ये कॉफ़ी बनेगी। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं मुझे बीट करते हुए। आप इसको देख सकते हैं ये कितनी थिक हो गई है। अब मज़ीद मैं इसको बीट करूँगी। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको बीट करेंगे तो ये बिल्कुल क्रीमी बन जाएगी। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि अभी ये लिक्विड ही सा है, ये ड्रॉपी नहीं होना चाहिए। इसको मज़ीद बीट करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मैं मज़ीद बीट करूंगी। अब यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं कि इसको कम बीट करते हैं और इसको ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये फ्लफ़ी होती जा रही है। रेस्टोरेंट जैसी कॉफ़ी कब बनती है? जब वो फ्लफ़ी होती है, और फ्लफ़ी इसको बहुत अच्छी तरह बीट करने से होता है। सारा प्रोसेस ही बीटिंग का होता है, इसीलिए आप थोड़ा सा टाइम इस पर लगा लें। अगर आपने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया आपकी कॉफ़ी बहुत अच्छी बनेगी। अब मैं इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए बीट करूंगी ताकि चीनी का दाना अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए और ये मज़ीद फ्लफ़ी हो जाए। साइड्स इसकी नीच कर लेंगे ताकि चीनी जो है वो इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। कुछ ही देर बीट करने के बाद ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही फ्लफ़ी और क्रीमी हो चुका है और इसका कलर भी मज़ीद लाइट हो चुका है। तो जितनी ये फ्लफ़ी होगी और जितनी ये फोमी होगी उतना ही फ्लेवर अच्छा आएगा। जी तो व्यूवर्स, अब आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना लाइट हो गया है और ये कॉफ़ी भी अब नीचे नहीं गिर रही है। जब ये नीचे नहीं गिरेगी इसका मतलब है कि कॉफ़ी आपकी बिल्कुल रेडी है। ये आप मिक्सचर चेक कर सकते हैं किस कदर फ्लफ़ी मिक्सचर बना है इसका। जितना अच्छा आप इसका मिक्सचर रेडी करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी कॉफ़ी बनेगी। अगर आप ये चीज़ बना लें तो समझे कॉफ़ी बहुत अच्छी बनेगी। इंशाल्लाह जल्दी मैं आपको विदाउट बीटर कॉफ़ी बनाना सिखाऊंगी। अब मैं इसे जार में स्टोर करके रख लूंगी। मैंने तकरीबन इसे 2 जार्स में भरकर रखा है। बाकी ये मिक्सर से मैं आपको कॉफ़ी बनाकर दिखाती हूँ। आप इस मिक्सचर को तकरीबन 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन एयर टाइट कंटेनर में आपने इसको स्टोर करना है। अब कॉफ़ी के लिए दूध को बॉईल करेंगे। दूध को आपने अच्छी तरह से फेंटना है, इस पे बलाई नहीं आने देनी है। इसको आप मुसलसल फेंटते जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि कॉफ़ी के लिए दूध को मुसलसल फेंटते जाएंगे तो कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी। इस पे बलाई बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। जो कॉफ़ी का मिक्सचर रेडी किया था उसको अब आप एक कप में डाल दें। 2 टेबलस्पून मैं इस मिक्सचर की ऐड कर रही हूँ। अब बिल्कुल खोलता हुआ दूध इसमें ऐड कर दें। दूध थोड़ा सा फासले से डालें ताकि इसके ऊपर थोड़ी सी झाग बने। चम्मच से इसको मिक्स करें। मज़ीद 1 टीस्पून ऐड करेंगे जिससे हम इसकी टॉपिंग कर देंगे। अब आपने इसे बहुत ही सॉफ्टली मिक्स करना है। इस कॉफ़ी को पीने के बाद आई एम श्योर आप कॉफ़ी पीने के लिए रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे बल्कि घर पे ही बना लेंगे। कॉफ़ी पाउडर स्प्रिंकल कर दें। आप इसके ऊपर कोको पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, उससे बहुत ही चॉकलेटी फ्लेवर आएगा कॉफ़ी में।
सो व्यूवर्स, माशाल्लाह मज़ेदार सी कैपेचिनो कॉफ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।